प्लीज। अब डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नहीं, आप चर्चा करने के लिए हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए, पास करने के लिए भी हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। I am shocked. The role of opposition, those who were talking about Manipur for the last 2 years, when the bill was being passed, they were opposing it. They were opposing it. और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके हैं। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बने। क्या हो गया? डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। प्रियंका, डोंट कंट्रोल मी। Not set out. Dare Mr. Trump invite Mr. Mooney to his office? सदस्य ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। नेहरू जी का सर मेरे जैसा था। महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन भेज दे क्या? हंगामे पर शुरू और हंगामे पर ही खत्म। संसद के मानसून सत्र में धुल गए आम आदमी के सवाल। सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे के आसार नजर आए। विपक्ष एसआईआर समेत अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में था, लेकिन मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कई बार हुई। तो इस सब के बीच हमारे साथ निकिता मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि कार्यवाही क्यों स्थगित हुई और क्या कुछ हुआ। जी जानवी, मैं आपको बता दूं कि जो संसद का मानसून सत्र है उसका आज आखिरी दिन था। इसी के साथ सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था, जो कि आज 21 अगस्त को उसका आखिरी दिन था। इसी बीच संसद सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, कई सारे बिल पेश होने थे और कई सारे बिल पास भी होने थे। लेकिन इसी बीच हमने सबसे बड़ी बात ये देखी कि संसद में इस बार चर्चा से ज़्यादा, बहस से ज़्यादा हंगामे और विरोध प्रदर्शन नजर आए। विपक्ष लगातार तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी करता हुआ सदन में नजर आया। ओम बिरला यानी स्पीकर द्वारा भी, लोकसभा स्पीकर द्वारा भी कई बार रोके जाने पर विनम्रतापूर्वक आग्रह करने पर भी विपक्ष नहीं माना और लगातार बीच सदन में खड़े होकर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसी बीच हमने देखा कि कई दिन लगातार विपक्ष ने सदन के बाहर भी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। वोट चोर जैसे मुद्दे, बिहार एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि सरकार यानी लोकसभा में बिहार एसआईआर मुद्दे पर चर्चा हो, और जैसे ही सदन शुरू होता है, जैसे ही कोई कार्यवाही शुरू होती है या कोई भी बिल पास होना होता है, और तो विपक्ष एकजुट होकर लगातार नारेबाजी करता है और सहमति के लिए बैठकें भी की गई, आपसी में बैठक की गई, उस पर विपक्ष ने सहमति जताई। लेकिन फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो विपक्ष फिर से वही सब हंगामा करता है। इसी को देखते हुए लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, कभी 1 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए, कभी कुछ घंटों के लिए। इसी तरह जिस तरीके से सदन चलना था उस तरीके से प्रॉपर वे सदन नहीं चल सका। अगर निकिता बात सदन में हंगामे की है तो लोकसभा में जो बिल पास होने थे वो बिल पास हुए भी, और अगर हुए भी तो कितने बिल पास हुए? जी, अगर हम बात करें सदन में बिल के पास होने की, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सदन में इस बार चर्चा और बहस से ज़्यादा विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन नजर आए। तो किसी भी मुद्दे पर अच्छे से चर्चा ही नहीं हो सकी, और जब भी चर्चा शुरू होती थी तो लगातार विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगते थे, तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते थे, जिसके चलते कोई भी बिल अच्छे से पास नहीं हो सका। और जो भी बिल संसद में पास हुए, लोकसभा में पास हुए, उन पर कोई भी गहन चर्चा ना हो सकी। जो भी पास हुए सिर्फ बिना चर्चा के ही वो बिल पास हुए। मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि लोकसभा में कुल 14 बिल
पास होने थे, जिनमें से केवल 12 बिल ही पास हो सके। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सदन शुरू होने से पहले सदन की कार्यवाही का समय रखा गया था, यानी कि 120 घंटे जो सदन की कार्यवाही थी वो होनी थी, लेकिन उनमें से केवल 34 घंटे ही सदन की कार्यवाही हो सकी और उसी में केवल 12 बिल जो थे वो पास हुए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बिल जो थे वो पास हुए, जिनमें पहला बिल था अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्समायोजन से संबंधित गोवा विधेयक 2025 जो पास हुआ है। दूसरा है मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025। तीसरा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिल था, जिनमें से एक महत्वपूर्ण ये भी है मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025। वही राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025, आयकर विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खनिज और खनिज विकास विनियमन और संशोधन विधेयक 2025। 11वां जो है वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 और 12वां और आखिरी जो विधेयक है वो है ऑनलाइन खेल संवर्धन विनिमयन विधेयक 2025। ये जो ऑनलाइन गेमिंग वाला जो बिल है वो कल ही के दिन लोकसभा में पास हुआ और ये सारे बिल वही हैं जो बिना चर्चा के दौरान ही इन सभी बिल को पास कर दिया गया। तो निकिता, आपने ये ऑनलाइन गेमिंग वाला विधेयक बताया है, इसमें क्या लाभ है और ये सरकार इस बिल को क्यों लेके आई है? जी, मैं आपको जानवी बता दूं कि ऑनलाइन जो गेमिंग का जो विधेयक है, ऑनलाइन गेमिंग जो बिल है वो कल ही लोकसभा में पेश किया गया था। जैसे ही ये बिल अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं वो इस बिल को जैसे ही पेश करते हैं तो विपक्षी सांसद हंगामा करने लगते हैं और हंगामे के दौरान जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विपक्षी सांसद वहां से वॉकआउट कर गए, लेकिन उसी दौरान उस विधेयक पर चर्चा ना हो सकी और इस बिल को केवल ध्वनि मतों के चलते ही पास कर दिया गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन गेमिंग बिल है क्या। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल वो है जैसे कि लोग जब ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो हमने देखा है कि लोग उस पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। एक तरह से लोगों को उसकी लत लग जाती है और ये कोई भी इस पर एज डिपेंड नहीं करती, छोटा बच्चा, कोई भी मीडियम एज, कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी एज का व्यक्ति इसे खेल सकता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स अभी हमें देखने को मिले कि कुछ बच्चे इस गेम को खेलना शुरू, और ऐसे कई सारे गेम्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर गेम्स नहीं है, कई सारे गेम हैं जिनमें बच्चे ने खेलना शुरू करते हैं और चोरी छुपे वो अपने माता पिता का अकाउंट उसमें अटैच कर देते हैं, जिससे वो पैसे कटते रहते हैं और अकाउंट खाली हो जाता है। और जब अकाउंट खाली हो जाता है तब हमें पता चलता है कि हमारा अकाउंट खाली हो चुका है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये जो विधेयक है ये एक तरीके से उस ऑनलाइन गेमिंग के जो ज़रिए जो परेशानियां हो रही हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए ये विधेयक सरकार लाई है, जिससे लोगों को जो लत लगी है इससे कई सारे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं। इसी के चलते सरकार ने ये बड़ा अहम कदम उठाया है जिससे कुछ परेशानियां सॉल्व हो सकें। तो अच्छा निकिता, ये तो था लोकसभा का, लेकिन अब सवाल ये है कि राज्यसभा में कितना बिल पास हुआ और वहाँ भी हंगामे का माहौल था। और मैं आपको जानवी बता दूं कि राज्यसभा में भी ठीक लोकसभा जैसा ही माहौल था, क्योंकि विपक्षी सांसद तो वहाँ पर भी मौजूद हैं। वहाँ पर भी लगातार वोट चोरी, बिहार SIR मुद्दे जैसे मुद्दों पर लगातार विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। सभी सांसद एकजुट होकर सदन में नारेबाजी करते हुए नजर आए और इसी लोकसभा की तरह ही ठीक बिल्कुल लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी वहाँ की कार्रवाई स्थगित की गई और समय बर्बाद हुआ और कोई भी चर्चा ठीक से न हो सकी। लेकिन जो बिल उसके चलते पास हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला बिल है वहन पत्र विधेयक 2025, दूसरा समुद्री मालवाहन विधेयक 2025, तीसरा तटीय शिपिंग विधेयक 2025, चौथा मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, पांचवा मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025, गोवा अनुसूचित जनजाति पुनर्समायोजन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025, आयकर विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खनिज और खनिज विकास विनियमन
और संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025, ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। तो जानवी जी, ये ही वो बिल हैं जो कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित किए गए। तो अच्छा निकिता, ऐसे में अब सवाल ये है कि संसद में होने वाली इस चर्चा का एक दिन में कुल खर्चा कितना आता है और हंगामे के चलते कितना नुकसान होता है? जी जानवी, मैं आपको बता दूं कि इस बार संसद का जो माहौल था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इस बार कुल 120 घंटे चर्चा होनी थी, लेकिन केवल 34 दिन ही चर्चा हो सकी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि संसद को चलाने में जो खर्च होता है वो 1 मिनट का उसका खर्च एक आम आदमी के पूरे साल के आय के बराबर होता है। यानी जो 1 मिनट का जो खर्चा है वो 2.5 लाख रुपए होता है। तो 1 घंटे का जो लगभग जो खर्चा है वो होता है 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही ऊपर ही होता है। तो ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2012 के आंकड़े हैं। तो उसी के बाद अब समय बदल रहा है, चीज़ें कुछ डेवलप कर रही हैं, तो खर्चा भी बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा ना। तो ये जो आंकड़ा है वो 2012 से निर्धारित है, तो इसी के लगभग ही कुछ खर्चा होगा और ये खर्चा जहाँ जो मैं बता रही हूँ उससे कुछ बढ़ चढ़कर ही होगा। करीब ये डेटा जो है वो 13 साल पहले का है। इसमें अब तो लाइव टेलीकास्ट, एयर कंडीशनिंग और कर्मचारियों का जो पूरा खर्च है वो सब इसी में शामिल है। और इसी दौरान बहुत सारे अतिरिक्त जो कर्मचारी होते हैं वो भी लगाए जाते हैं, कैमराज वगैरह लगाए जाते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग्स होती हैं। कुल जो टारगेट था वो 120 घंटे था, जिसमें से 37 घंटे संसद चली। तो इसी बीच मैं आपको बता दूं कि जो संसद थी वो उसको चलाने का टारगेट रखा गया 120 घंटे, जिनमें से केवल 34 घंटे ही संसद चल सकी। यानी जो 83 घंटे जो हमारे बर्बाद हुए, वो जो नहीं चली संसद, उनका जो कुल खर्च है वो है 124 करोड़ 50 लाख रुपए का जो खर्चा था वो हमें इतने का नुकसान हो गया। यानी 124 करोड़ 50 लाख का खर्चा जो हमें नुकसान हुआ है वो संसद न चलने की वजह से हुआ है। और जो 34 घंटे हमारी जो संसद चली है उसका कुल खर्च निकला है 55 करोड़ से कुछ ऊपर ही है, जो हमने जो 2012 के जो आंकड़े बताए हैं उनके मुताबिक इसी तरीके का खर्च हमारी संसद को चलाने में लगता है। यानी कि एक आम आदमी के पूरी साल की कमाई के बराबर का खर्च केवल 1 मिनट संसद चलाने में लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट संसद को चलाने में लगता है, ठीक। लेकिन अगर वही अमाउंट हमारा जो संसद को चलाने में दिया जा रहा है और वो अमाउंट संसद ना चले और वो हंगामे में वो समय बीत जाए तो हमें कैसा लगेगा। यानी 120 घंटे में से केवल 34 घंटे संसद चली, यानी आम आदमी के सवाल तो पानी में बह गए। मानसून सत्र जो था वो पूरा मानसून में ही निकल गया, चर्चा हुई नहीं, बहस हुई नहीं, केवल विरोध प्रदर्शन और तख्तियाँ, नारेबाजी, यही सब में विरोध प्रदर्शन में ही समय निकल गया। ना चर्चा हुई, ना बिल पेश हुए। यानी आम आदमी की जो जेब है वो तो वैसे ही काटी जा रही है। तो दर्शकों, आपने देखा शुरुआत से अंतिम दिन तक हंगामे ही रहते रहे। संसद में विपक्ष दल ने हंगामे ही किए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले बार सदन सत्र में क्या बिल पास होते हैं या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।